Hello, I'm Divya Singh Sharma. Welcome to New India Junction. We are at Connaught Place CP and we are going to ask some beauty pageant questions to people over here. Let's see how they react. तो आपको पता चला कि मिस यूनिवर्स इंडिया जीती कल? नहीं, मुझे एक्चुअली पता नहीं। कोई बात नहीं। इंडिया से काफ़ी लोग पैजेंट विनर्स रह चुके हैं, राइट? तो अगर ब्यूटी पैजेंट विनर के आप राउंड में होते और आपको हम नॉर्मल क्वेश्चन पूछते तो आप उसका रिएक्ट कैसे करते? जैसे कि व्हाट इज़ योर हु इज़ योर आइडल? मतलब आपके हिसाब से सबसे आदर्श कौन है? आदर्श पर्सनैलिटी आपके? हमारे हिसाब से आदर्श है नरेंद्र मोदी जी, जो अकेला पूरा इंडिया को हिलाए हुए हैं। आपकी अब तक जो मिस यूनिवर्स बनी है जितनी भी, उसमें से आपकी फेवरेट कौन है? सुष्मिता सेना। क्यों? वो उनका आवाज़ अच्छा लगता है मुझे और हेयर स्टाइल। हाँ। और आपके हिसाब से अगर आपको एक दिन के लिए, अगर आप पैजेंट विनर होते और आपको बोला जाता कि आप कोई कॉज चुनिए, सारी पैजेंट विनर्स जो होती है ना वो कोई कॉज चुनती हैं कि हम आई डोनेशन के बारे में बात करेंगे, हम किसी चैरिटी के बारे में बात करेंगे, तो आप क्या चुनते? मैं ये जो क्या सुनता, मैं ये जो कास्ट वास्ट है ना इंडिया में, तो सब चीज़ को मैं जनरल कर देता। हाँ, मतलब नो रिजर्वेशन, सब जनरल। हाँ, जनरल कर देता। सब एक कैटेगरी में, कोई जनरल नहीं, कोई पॉलिटिकल वाले को ना दूसरा रीजन ढूंढना पड़ता है अपना वोट बैंक बनाने के लिए। ये बड़ा अच्छा वेरी गुड। तो सब मतलब नो कास्ट, सब एक ही जनरल में, सब इंडियन। जी हाँ। ओके, थैंक यू। आपका नाम? मुस्तफ़ा। आपका नाम? जी, मेरा नाम सहदेव सिंह है। हाँ, तो मिस यूनिवर्स इंडिया ने जीता है कल खिताब 21 इयर्स के बाद। तो हमें आपको पूछना था आपकी फेवरेट मिस यूनिवर्स कौन है? मेरे को उसमें थोड़ी सी तो नॉलेज नहीं है, मेरे को पता है, मैंने न्यूज़ में पढ़ा था जी। मेरे लिए आइडल पर्सन तो वैसे अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, वाई? क्योंकि मैंने जितना उनके बारे में पढ़ा है, कितनी उन्होंने मेहनत करी है और कहाँ से कहाँ तक वो पहुँचे हैं। और मतलब मैं मिल भी चुका हूँ एक बार उनसे, वो यहीं दिल्ली में आए थे, वो तभी मुलाकात हुई थी। तो एक्चुअली वो बहुत छोटी चीज़ से बहुत बड़े बने हैं और अपनी मेहनत से बने हैं। ना उनका कोई गॉडफादर था, ना उनका कोई बैकग्राउंड था। मतलब उनकी लाइफ को देखकर सोचता हूँ कि मतलब अगर हम भी अगर नीचे से स्टार्ट करें तो हम भी शायद ऊपर तक पहुँच सकते हैं अगर मेहनत करें तो। मतलब वो इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर होके कितना आगे पहुंचे? बहुत आगे, बहुत आगे। और उनको एक मेरे को ऐसा लगता है कि फेक भी नहीं है उनमें कुछ। तो ये मिस इंडिया मिस वर्ल्ड बनती हैं, उनके वो लोग किस तरह का आंसर देते हैं अगर उनको अपना फेवरेट आइडल चुनना है? आइडल चुनना होता तो वो ज़्यादातर या तो जो उस फील्ड में है, जिन्होंने सक्सेस हासिल की है, शायद वो उनका ही नाम लेती। जैसे कि ऐश्वर्या राय हैं और सुष्मिता सेन है और आपका दिया मिर्ज़ा हैं, और भी हैं ऐसी एक्ट्रेस, तो शायद वो उनका नाम लेती। यूजुअली वो लोग किसी चैरिटेबल पर्सन का नाम लेते हैं, जैसे वो क्या कहते हैं, ऐसा है ना, उनको दिखाना भी तो है ना कि मैं मतलब इस चीज़ से भी जुड़ी हुई हूँ, मैं इस चीज़ से भी जुड़ी हुई हूँ। तो शायद हो सकता है किसी चैरिटी का भी नाम ले सकते थे। मान लीजिए आप ऐसे किसी जगह पे जीतते जहाँ पे आप किसी एक कॉज के लिए कुछ कर पाओ। पैजेंट विनर्स को बोला जाता है कि आप एक कॉज पकड़ो, जैसे यूनिसेफ है और जैसे कोई और है चैरिटी, उसके लिए कुछ करो। तो आप कौन सा कॉज चुनते? कॉस्ट चुनते? कॉज मतलब कि मैं इसके लिए काम करूँगा या मैं ये बदलाव देखना चाहता हूँ दुनिया में या इंडिया में या कहीं भी। मैम, मैं एक्चुअली अनाथों के लिए, जो अनाथ आश्रम में जो बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, उनके लिए। मतलब जो ओल्ड सीनियर सिटीजन शेल्टर, उनको, उनके परिवार वाले उनको छोड़कर वहाँ कहीं गोल हो जाते हैं। उनका कुछ मतलब उन्होंने तो उनका भविष्य देखा बचपन से लेके बड़े होने तक, मगर उनके बाद जब उनके हाथ पैर काम करने में, जब उनके किसी काम के नहीं रहे तो उन्होंने वो ओल्ड एज में या हाउस में डाल दिया उन्हें। उसके लिए मैं करना चाहता, मतलब मैं कोशिश भी करता हूँ, अगर मैं ऐसा इस लायक हो सका तो मैं शायद करूँगा। दैट्स रियली नाइस ऑफ यू। आपका नाम एक बार दोबारा? जी, सहदेव सिंह। न्यू इंडिया जंक्शन, फॉलो, सब्सक्राइब एंड लाइक। पहले तो आप बताइए आप लोग की फेवरेट मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड अब तक की कौन रही है? पहले आप बताइए। सुष्मिता सेन। सुष्मिता, हाँ। नहीं, वो उसका एक अलग ही उसमें एक डिसेंसी है और उसकी लुक है उसमें, वो डिसेंट है। हाँ, वो बेंचमार्क एक बन गया है। सुष्मिता सेन ये। हाँ जी। आपकी फेवरेट? लारा दत्ता। लारा दत्ता। अच्छा, आपसे अगर हम एक क्वेश्चन पूछते कि आपका आइडल कौन है, तो आपका आइडल कौन है, आप बताइए। छत्रपति शिवाजी। हाँ जी। कारण? कारण उनमें वर्साटाइल हर चीज़ जो था ना वो कूट कूट के भरा हुआ था। इंटेलिजेंसी, वीरता
देशभक्ति, तो मतलब ओवरऑल ही वॉज अ जीनियस पर्सन। अब अगर आप एक ब्यूटी कंटेस्टेंट होते और आपको ये सेम सवाल पूछा जाता कि आपका आइडल कौन है, तो ब्यूटी कंटेस्टेंट्स किस तरह से आंसर देती हैं? आपके हिसाब से वो लोग सचमुच में अपना जो आइडल है वो बोलती हैं, या वो विनर के हिसाब से जीतने के लिए? एक्चुअली जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं या जो भी आजकल का जो माहौल है, मतलब जो होता है उसमें फेक होता है। उनका जो रियल जो चीज़ होता है और जो दिखाते हैं वो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ये कहा जा सकता है कि हम लोग जो है एक फेक वर्ल्ड में रह रहे हैं, कि एक अंदर का कुछ होता है, एक बाहर का कुछ होता है, तो वो एक अलग तरह की चीज़ें होती है कि वो उसमें रटाया जाता है। जैसे एग्ज़ाम में रटाया जाता है, वैसे ही कॉन्टेस्टेंट को भी रटाया जाता है कि भाई इस तरह से बोलना है, इस तरह से प्रेजेंट करना है, इस तरह से वो करना है। तो इसलिए हर चीज़ हम लोगों को, चाहे कंटेस्टेंट मिलता है या कोई भी चीज़ मिलता है, वो फेक मिलता है आज की दुनिया में। तो मतलब उनके जो आंसर्स होते हैं वो रिहर्स्ड होते हैं, शायद अब उनके दिल की आवाज़ कुछ और हो जाए, बट उस वक्त एक्चुअली जैसे बहुत सारे कंटेस्टेंट करते हैं कि मैं गरीबों के लिए करूँगा, मैं इसके लिए करूँगा, मैं जब वो जीत जाते हैं तो आप देखिएगा उनका जो लाइफ स्टाइल होगा, उनकी जो चीज़ें होगी, वो बिल्कुल अलग तरह से होता है। तो अगर आप ऐसे किसी जगह पे आपको मौका मिलता, आप विनर होते और आपको कोई कॉज चुनना पड़ता, जैसे आपको लग रहा है ये फेक वर्ल्ड है, तो आप कौन सा कॉज चुनते हैं? रियल वर्ल्ड? कोई सा भी कॉज चुन लीजिए, लेकिन वो रियल होना चाहिए। यदि मैं कहता हूँ कि भाई मुझे इतना करना है, तो यदि मुझे 10% ही करना है तो मैं कहूँगा कि मैं सिर्फ 10% करूँगा। ऐसी कौन सी चीज़ है आपके लाइफ में जिसके लिए आप 10% भी कुछ काम करना चाहते हैं? जैसे एनिमल पे है कि एनिमल वर्ल्ड को जैसे हम देखते हैं कि जो क्रुएल्टी होती है या जो उनके साथ होता है, या जो मानव के प्रति होता है, जैसे अब जो होता है गरीबों का या उसका, तो एक रियल उस पर ग्राउंड रियलिटी पे होना चाहिए। जो भी चीज़ होना चाहिए ग्राउंड रियलिटी पे होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमैनिटी का सबसे फर्स्ट जो है ट्रुथ होना चाहिए। नहीं, ये तो एनिमल वाली बात जो इन्होंने कही है तो ठीक है, ये सही है। इसके अलावा एक जो है जो आज होनी चाहिए, ये देशभक्ति की जो बात है ना, ये भी लोगों में इसका वो होना चाहिए। लोगों को पता हो, आज के नई जनरेशन को पता हो कि क्या चीज़ें होती है, और राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति जो हमारी ड्यूटीज़ है, इसको देखना चाहिए हमें। क्योंकि ये जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है, ये पूरी तरह से इससे विमुख हो चुकी है, हट चुकी है। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है न्यू इंडिया जंक्शन, तो हम भी चाहते हैं कि इट्स अ यूथ चैनल, तो हम भी चाहते हैं कि न्यू पीढ़ी को आप कुछ दिशा, इससे संबंधित जो भी आर्टिकल अगर हो कहीं तो उनको पढ़ना चाहिए, या कुछ प्रोग्राम्स वगैरह होते हो तो, और कुछ भी ऐसा होता हो तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपनी भागीदारी होनी चाहिए, जिससे कि सबको एक दिशा मिले। और ये जो वर्ड है नेशनलिज्म, इसको काफ़ी लोग ना अलग तरीके से लेने लगे हैं, तो इसका, हाँ, तो इसका ट्रू मीनिंग नेशनलिज्म का यूथ को बताना चाहेंगे आप? ट्रू मीनिंग यही है कि जो सही है वो सही एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको पॉलिटिकली नहीं देखना चाहिए। आजकल बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि पॉलिटिकली लोग हर बात को पॉलिटिकली देखने लगते हैं। अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो उसको लोग पॉलिटिकली उससे मोटिवेटेड हो जाते हैं और उसका विरोध करते हैं या कुछ भी करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जो सही मतलब ये देखो कि क्या बोला जा रहा है, ये मत देखो कि कौन कह रहा है। क्या बोला जा रहा है, क्या वो सही है, कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे देश के लिए सही है, ये सब चीज़ें सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे बहुत सारे दृष्टिकोण से, तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए और इसको समझना चाहिए हम लोगों को। आपको पता चला कि मिस यूनिवर्स 21 ईयर्स बाद वापस इंडिया से बनी है, तो आपकी फेवरेट मिस यूनिवर्स कौन है? लारा दत्ता आई वुड से। एंड रीज़न? मैम एक्चुअली मुझे वो काफ़ी सिंपल और सोफिस्टिकेटेड उनका जो बॉडी टाइप है या वो जिस हिसाब से अपने आप को कैरी करते हैं, मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता है उनके बारे में। तो आपसे अगर पूछा जाए आपका आइडल कौन है, जैसे पैजेंट विनर्स को पूछा जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? मैम आई वुड से रतन टाटा। ओके, इंटरेस्टिंग आंसर। रीज़न?
मैम फिलैंथ्रोपिस्ट हैं एक्चुअली, वो जिस हिसाब से इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, काफ़ी सारे ऐसे ओकेजन्स भी होते हैं जिसपे मैम एक वो अपने को आपको दिखाते हैं कि हाउ शो अ लीडर शुड बी। वो जस्ट ही इज़ नॉट आफ्टर द मनी, ही एक्चुअली कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द कंट्री। एक्चुअली वो चाहते हैं कि कैसे वो ऐसा नहीं हो कि लोगों को से वो रॉब कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर कैपिटलिस्ट के बारे में हमारी ये विचारधारा यही होती है कि रॉब करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो लगता है जितना वो कंट्री से ले रहे हैं उससे ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट वापस भी कर पाते हैं। So they are nation builders and they are also giving back to the nation. यस And अगर आप एक पैजेंट विनर होते तो आप ये सेम आंसर कैसे देते? मैम पैजेंट विनर होता तो शायद तब मैं किसी ऐसे ऑलरेडी जो जीत चुकी होती शायद उनका नाम लेता, किसी फीमेल सेलिब्रिटी का या ऑलरेडी एक विनर का, शायद सुष्मिता सेन या ऐश्वर्या राय। तभी मैं उनको अपना आइडल बोलता कि मैंने बचपन से उनको जीतते हुए देखा था, तो मुझे लगता कि कितना अच्छा मोमेंट है उनके लिए, और मैं भी शायद एक दिन ऐसे बड़ी होके बनूंगी और ऐसे जवाब दे के मैं भी वो पेजेंट जीत पाऊँ। अच्छा आप बताइए, जैसे कि जनरली ये पैजेंट विनर्स होते हैं वो किसी कॉज के लिए ना अपने आप को जैसे दिया मिर्ज़ा एनवायरमेंटल है या कुछ, तो आप क्या कॉज चुनते हैं? मैम मैं चुनता मैम एजुकेशन के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि मैम मुझे ऐसा लगता है मैम कोई भी हमारे जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं या कोई भी है, किसी को भी अपने लाइफ में कुछ भी आगे बढ़ना है, अगर ही और शी हैज़ बीन एजुकेटेड वेल देन दे कैन कंट्रीब्यूट टू द कंट्री और टू द वर्ल्ड इन अ बेटर वे। अच्छा आपके इस वेरी इंटरेस्टिंग आंसर से एक और क्वेश्चन मेरे ध्यान में आया जो मैंने किसी को नहीं पूछा है, आपसे पूछ रही हूँ। तो व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू एजुकेट योरसेल्फ? डिग्री, स्कूल्स, कॉलेजेस, रीडिंग, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द करेक्ट? मैम सेल्फ एजुकेशन जो कोई भी होगा वो खुद के लिए। मैम एक्चुअली हम लोगों को ये बताते हैं, मैं अभी अपने दोस्तों से या मैं खुद के में ये बिलीव करता हूँ कि हम लोगों को ये बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। हमको ये नहीं होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, बट रादर कि आपको कैसे पढ़ना है या क्यों पढ़ना है। सब अगर मैं अभी भी पढ़ता हूँ कि इफ़ यू नो वाई देन यू कैन फाइंड आउट एनी हाउ, कि अगर आपको ये पता है कि आप कोई भी चीज़ क्यों कर रहे हैं, आप उसको करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। ज़्यादातर हम लोगों को सिर्फ यही सिखाते हैं कि ये रहा बुक, ये पढ़िए, इसको है, इसके बाद उसने उसमें से मीनिंगफुल क्या निकाला है वो समझा भी या नहीं, वो उससे मैटर ही नहीं करता। उसने बस वो रट्टा मार के और उसने अपनी डिग्री हासिल कर ली, हम उसी को एजुकेशन मानते हैं, जो मेरे हिसाब से या कोई भी एक एजुकेटेड इंसान के हिसाब से एजुकेशन नहीं है। So you have to study beyond exam. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैथ्स भी पढ़ लेते लेकिन मैथ्स को अप्लाई नहीं कर पाते। मैं आपसे भी अगर किसी चीज़ का भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट पूछ लूँ, आप भी नहीं बता पाएंगे, वो भी नहीं मत बता पाएंगे। प्लीज मत पूछिए। मुझे पता है मैम, मैं ही नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हमको सिर्फ रटा दिया था कि 2 2 4 2 8 16, ये इसके सिवाय हमको भी नहीं पता उसका एप्लीकेशन का है। So you would basically work towards a cause to change the education system to make it better somehow. या अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच शुड बी टेकन। उस पर मैम ज़्यादा ये एक बोझ की तरह नहीं होना चाहिए, एक फन एक्टिविटी होनी चाहिए rather. Thank you so much. Can you tell our people to subscribe New India Junction? प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर ये वीडियो को, और इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मैम काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है, सर का भी कैमरा वर्क मुझे लग रहा है बहुत अप्रिशिएबल है, और ये करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोगों से बात करना और बहुत ज़्यादा कर सकता है। थैंक यू। और ये जो क्वेश्चंस हमने इन लोगों को पूछे, आप उसके आंसर्स आप भी कमेंट्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका फेवरेट आइडल कौन है? मोस्ट आइडल पर्सन इन दिस वर्ल्ड? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। रीजन? क्योंकि काम अच्छा कर रहे हैं वो लोग, मतलब देश के लिए अच्छा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। आपका? BTS that taught me to love myself. सचिन तेंदुलकर। ओके गुड। रीजन? अच्छा लगता है, मतलब क्रिकेट अच्छी है। इट्स नाइस टू सी सच अ यंग फैन ऑफ सचिन तेंदुलकर। पैजेंट विनर्स जो जीत जाते हैं वो किसी कॉज के लिए ना बोलते हैं कि हाँ वील सपोर्ट दिस कॉज, हम इसके लिए काम करेंगे। तो आप कौन सा कॉज चुनते हैं? मैं डॉग्स के लिए फूड अरेंज करवाता, स्ट्रे डॉग्स के लिए शेल्टर एंड होम। फॉर द पुअर्स डेफिनेटली। अच्छा आप, हमारा चैनल जो है वो न्यू इंडिया जंक्शन है, इट्स बेसिकली फॉर द यूथ। आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कीप योर सिटी क्लीन एज मच एज यू कैन, क्योंकि सफाई ज़रूरी है, स्वच्छता का मैसेज। स्वच्छता में। थैंक यू सो मच। आप लोग जानते हैं ब्यूटी पैजेंट्स के बारे में? ब्यूटी विनर्स, ब्यूटी कॉन्टेस्ट होती हैं, मिस इंडिया बनती है। यस। आपकी कोई फेवरेट है? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या राय फेवरेट है? अच्छा ठीक है। अगर मैं आपसे पूछे आपका सबसे आइडल पर्सन कौन है, आपका फेवरेट पर्सनैलिटी जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं, तो आप क्या नाम लेंगे? सलमान खान। जो विनर्स होती है ना, वो कहती है हम गरीबों के लिए कुछ करेंगे या हम ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात करेंगे, तो आप किसके लिए काम करना चाहोगे? मैं खुद के लिए। वेरी गुड। ये हम कहते हैं ना एरोस्ट्रेस की पहले अपना मास्क पहने फिर दूसरे को मास्क पहनाए, तो हम पहले खुद के लिए काम करेंगे। यस। है ना? वेरी गुड। आप? हाँ खुद के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग कहाँ से आए हैं? कश्मीर। कश्मीर में कहाँ से? कश्मीर में कुलगाम। वेरी गुड। मैं बहुत पहले गई थी कश्मीर, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप सबको बोलेंगे हमारा चैनल सब्सक्राइब करने? हाँ। न्यू इंडिया जंक्शन। न्यू इंडिया जंक्शन को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।
और कमेंट भी करो। और कमेंट भी करो। ये जो क्वेश्चंस हमने इनसे पूछे उसके आंसर दो। हाँ? बोलो आंसर लिखो नीचे। आंसर लिखो नीचे। थैंक यू।